श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, वरना किस्मत जब रूठती है तो ताज भी भीख लगने लगता है। जो लोग वक्त के भरोसे बैठे हैं उन्हें बस यही समझ लेना चाहिए, वक्त सिर्फ उन्हीं का होता है जो वक्त पर खुद को बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जो हर हार में भी जीत की तैयारी करते हैं, क्योंकि किस्मत लिखी जाती है ऊपर से, लेकिन पढ़ी जाती है कर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। जिस दिन तूने अपनी किस्मत को नहीं, अपने कर्मों को जवाबदेह बना लिया, उसी दिन तूने समय की चाल पलट दी, क्योंकि जो अपनी मंजिल खुद बनाते हैं उनके लिए रास्ते तक सलाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ठोकर खाकर भी उठाना तो समझ ले कि तेरी हार नहीं, तेरी परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि तू मिटा नहीं, और जब तक तू मिटा नहीं तब तक ये दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है, पर थक जाना हार जाना नहीं होता, और जो इसे समझ गया वो हार कर भी जीत गया। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती, लेकिन तेज धूप में अकेले चलने वाला अक्सर सबसे जल्दी सूखता है। जिसने खुद को थाम लिया वो किसी का मोहताज नहीं रहा। लोग कहते हैं सम्मान करो, पर वो ये नहीं कहते कि आत्मसम्मान बचा कर रखो। इज्जत वहां नहीं मिलती जहां जरूरत होती है, वहां मिलती है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ डालियों से नहीं सूखते, जड़ों से सूखते हैं, और इंसान भी कर्मों से नहीं हारता, वो सोच और व्यवहार की गलती से गिरता है। सुनो, भरोसा कभी गैरों पर मत करना, क्योंकि चलना तुम्हें है सिर्फ अपने ही पैरों पर, और जब तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तब ये दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। याद रखना, सपने टूटते हैं, मगर जो हमें टूटने ना दें वही अपने होते हैं, और जो अपने बनकर पीठ पीछे वार कर जाए वो सपनों से भी खतरनाक होता है। याददाश्त भी अजीब है, जो याद रखना चाहो वो भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वो हर बार दर्द बनकर लौट आती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुनाफा कमाओ या ना कमाओ, पर यादों का कारोबार कभी मत करना। ये वो दुकान है जो एक बार खुली तो ताले से बंद नहीं होती। जब ख्वाहिशों की वकालत चलती है तब जिंदगी बेवजह गुनहगार ठहराई जाती है, और गुनाह कभी किसी ने किया हो या नहीं, दर्द हमेशा मासूम को होता है। धागा कमजोर चुनोगे तो उम्र गांठ बांधने में निकल जाएगी, और तब समझ में आएगा कि हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने सिर्फ निभाया बताया। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे हिसाब से कम हो सकता है, मगर किसी और की नजर से देखो तो तुम खुद एक ख्वाब हो। जिंदगी हर वक्त बोलती है, पर हम अपने ही शोर में इतने उलझे होते हैं कि सुन नहीं पाते। लोग उपवास करते हैं अन्न का, पर मन में जहर, भाषा में कटाक्ष, आंखों में लोभ और दिल में आग ली घूमते हैं, फिर भी खुद को भक्त कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा वक्त आए तो उसे सहारा देना। वो वक्त तो चला जाएगा, मगर वो इंसान तुम्हें जीवन भर दुआ देता रहेगा। हाथों से रेत की तरह फिसलती जिंदगी पल भर नहीं रुकती, और हम उस पर पकड़ बनाने की कोशिश में हर बार खुद को खो बैठते हैं। जो जितना ज्यादा झुकता है दुनिया उसे उतना ही कम आंकती है। इसलिए झुको, पर अपने आत्मसम्मान के आगे नहीं। मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जीवित रहना ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों की बात है। झूठ भी कितना अजीब है ना, जब खुद बोलते हैं तो चालाकी लगता है, और जब कोई दूसरा बोले तो धोखा लगने लगता है। कभी कभी सच्चाई से ज्यादा असरदार झूठ वो होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं और खुद ही सच मान बैठते हैं। धरती पर सिर झुकाने की जो खूबसूरती है वो किसी ताज में नहीं मिलती। कभी आंखें बंद करना ध्यान नहीं होता, असली ध्यान तो तब आता है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, खोलें और भीतर देखना शुरू करें। पर हम तो बाहर देखने में इतने व्यस्त हैं
कि भीतर की रोशनी तक अजनबी लगने लगती है। घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि एक लात पीछे से मारती है और दूसरी शान से गिरा देती है। और फिर रिश्ते निभते नहीं, निभाए जाते हैं। आजकल अंगुलियां रिश्ते निभा रही हैं, जुबान से निभाने का वक्त किसके पास है। वो मुस्कान सबसे खतरनाक होती है जो दुख छुपाती है, और वो खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है जो रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिश होती है। कामयाब इंसान सिर्फ दो भाव रखता है, मुस्कुराहट जो दूसरों को सुकून दे सके और खामोशी जो खुद को बचा सके। शरीर की सुंदरता में कोई स्थायित्व नहीं। सुंदर तो वही है जिसके भीतर विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार का दीपक जलता है। बाहर का रंग बदलता है, पर भीतर की रोशनी अगर बुझ गई तो चेहरा कितना भी चमके वो अंधेरा ही कहलाता है। सब टच में है, पर टच में कोई नहीं। जिस्म पास है, दिल दूर है। मोबाइल चार्ज होता है, पर रिश्ते डिस्कनेक्ट। हर कोई ऑनलाइन है, पर अकेलापन ऑफलाइन नहीं हो पाता। लालच से दूर जो लोग काम करते हैं वो जिम्मेदारी से जीते हैं और आत्मसम्मान से मरते हैं। पर आज तो आत्मा को गिरवी रखकर सफलता खरीदी जाती है और रिश्तों को उधार लेकर निभाया जाता है। सुनिए, सबसे मुश्किल काम है आसानी से जीना। हम जिंदगी को इतना कठिन बना चुके हैं कि अब चैन भी बेचैनी में बदल चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं है। यह तो वो किताब है जिसमें हर पन्ना बीते कल से जलता है और हर अगला पन्ना अनदेखे कल से डराता है। इसीलिए आज को ही जीवन मानिए, कल तो या तो पछतावा बनता है या फिर अफसोस। बुरा वक्त भी वरदान होता है, वो अपनों और परायों के बीच की धुंध को हटा देता है। और जब हमें दिखने लगता है कौन साथ था, कौन वजह था, तब आत्मा थोड़ा और परिपक्व हो जाती है। विश्वास टूटा तो दर्पण जैसा हो गया, जोड़ा तो भी दरार दिखती रही। और एक दिन जब खुद को उसी दरार में देखा तो समझ आया कि हम खुद ही बिखर चुके हैं। जो दुख बांटते हैं वो इंसान नहीं होते, वो ईश्वर का अंश होते हैं। पर जो मुंह फेर लेते हैं उन्हें समय कभी माफ नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपनों को हमारी तकलीफ की परवाह नहीं होती। जिंदगी की सबसे सच्ची बात जो हम पीछे से सुधारना चाहते हैं उसे आज जीकर बेहतर किया जा सकता है, पर हम यादों में उलझे रहते हैं और भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरे की बातों में आकर उन्हें मत तोड़िए, क्योंकि जिसे जोड़ने में सालों लगे वो एक क्षण की गलत फहमी से बिखर सकता है, और जो बिखर जाए वो दोबारा पहले जैसा नहीं जुड़ता। बहुत बोलने वाला इंसान अगर एक दिन चुप हो जाए तो समझ लेना, या तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है या उसने अब सब समझ लिया है। खामोशी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, यह अक्सर आखिरी हथियार होता है उस इंसान का जिसने बहुत सहा हो। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तूने तो यह भी न पूछा खामोश क्यों हो तुम। और जब सवाल ही कोई न पूछे तो जवाब देना भी बेवकूफी लगता है। हमने पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि मोहब्बत जितनी ज्यादा की उतनी ही खुद की इज्जत कम कर ली। जिनसे उम्मीद थी सहारा देने की वो ठोकर मार गए और आज कंधा देने का अभिनय कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही बिता दी, और सोचते सोचते ही खो दिया वो सब जो जीने लायक था। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बस एक धोखा है खुद के साथ। दुनिया को दिखाने के लिए हम ठीक हैं कहते रहे, और एक दिन वाकई अंदर से भी टूट गए। अपना दर्द छुपाना सीख लिया, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में जरूर होता है। ईमानदारी और वफादारी ये महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। और जो लोग इनसे सजा लेते हैं अपनी जिंदगी, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर झुके नहीं रहते। गलती करने पर लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती से ज्यादा आपकी चुप्पी चुभती है। हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी समझदार इंसान से कुछ मिनट की सच्ची बात सुन लेना, और कभी कभी एक अनकहा अनुभव पूरी जिंदगी को बदल देता है। गलतियां निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए, और जो दिल से सोचता है वही दूसरों के आंसू पहचान पाता है।
हमने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है, क्योंकि सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा। कभी कभी आईना भी साफ होता है, पर चेहरा ही धुंधला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ने यही सिखाया, जो आपसे बात करना बंद कर देता है वही धीरे धीरे दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। क्योंकि बातें जब दिल से निकलती हैं तो रास्ता किसी का भी हो सकता है। मुस्कुराते हुए सह लिया दर्द, तो लोगों ने समझा कि हमें कोई दर्द ही नहीं होता। पर आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, वो तब आते हैं जब अपनों से चोट मिलती है। हर किसी को खुश रखने की गलती की और उसी में सीख लिया जीना कि कौन अपना है और कौन बस वक्त का किराएदार। महत्व इंसान का नहीं होता, उसके स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी बना रहता है। अपनी बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग सुनते नहीं, सिर्फ संग्रह करते हैं और एक दिन तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना देते हैं। जो जिंदगी दे रही है उसे गिनते रहो, क्योंकि जो छीन लेती है उसकी गिनती कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी देने से ज्यादा छीनने में माहिर है। जिसे अपने दर्द की परिभाषा खुद समझना हो, उसे कभी मत बताना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि वो तुम्हारे जख्म नहीं देखेगा, बस नमक का भाव तय करेगा। जब कोई इंसान टूटता है तो आवाज नहीं आती, पर उसकी खामोशी चीखती है। और जब अपनों से धोखा मिलता है तभी असली जिंदगी समझ आती है, क्योंकि जो जख्म गहरा होता है वो अक्सर शब्दों से नहीं, अपनेपन के मर जाने से बनता है। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं उड़ने के लिए, पर इंसान की नस्ल तो गिराने में लगी है। जिन्हें साथ चलना था उन्होंने ही सबसे पहले धक्का दिया। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, दर्द तो वो लोग देते हैं जो बुरे वक्त में खुद को भी बदल देते हैं। इंसान वक्त भूल जाता है, पर वक्त में लोगों का चेहरा नहीं भूलता। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत। स्वाभिमान को बचा लो, क्योंकि वही अंत में तुम्हारा सबसे सच्चा रिश्ता होता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, और जो भीतर बगावत कर लेता है वही बाहर दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। बुरे वक्त में बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, और जब समय बिगड़ता है तो इंसान की पहचान तक मिट जाती है। पर आशा की एक किरण सब कुछ फिर से संजो सकती है। दुनिया तुम्हारे आंसू, दर्द या तकलीफ पर नहीं रुकती, पर तुम्हारी एक भूल पर वो पूरी कहानी लिख देती है। गलती एक क्षण की होती है, पर इंसाफ पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। ये दुनिया भावनाओं से खेलती है। बचपन में खिलौनों से खेलती थी, अब जज्बातों से। जो झुक सकता है वही एक दिन सबको झुका सकता है, पर इस युग में झुकने वाले को ही कमजोर माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है, जहां से असली हिसाब लिखा जा रहा होता है। भावनाओं में बहने वाले को हर कोई बेवकूफ बना देता है, क्योंकि उन्होंने सोच को छोड़ दिया और दिल को आगे कर दिया। और दिल जब हद से ज्यादा साफ होता है तो सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है। रिश्ते का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता जितना कि उस रिश्ते के रहते हुए एहसास का मर जाना। और जब एहसास मर जाता है तो इंसान सिर्फ जीता है, महसूस करना छोड़ देता है। अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें भी दर्द होता है तो मान लेना, ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर गलती नहीं की। पर अब यह दुनिया इंसानियत को भी चमत्कार समझती है। जरूरी नहीं कि हर घाव किसी बड़ी चोट से बने। छोटी छोटी बातें भी अक्सर दिल में ऐसी चुभ जाती हैं कि उम्र बीत जाती है, पर एहसास नहीं मरते। मन इच्छाओं में उलझा रहा और जिंदगी हमें जीकर भी चुपचाप चली गई। कभी किसी की उदासी को मजाक मत समझना, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोग भी भीतर से रो रहे होते हैं। जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो बस दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी आत्मा की खामोशी सुनना जानते हैं। क्योंकि जोर से रो लेने वाले बह जाते हैं, पर चुप रहने वाले अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। बुरा वक्त आता ही इसीलिए है ताकि हम जान सकें कि जो साथ हैं वो अपने हैं या अजनबी बनकर सिर्फ निभा रहे हैं। परिंदों को मंजिल जरूर मिलती है, पर पहले उन्हें अपने पर फैलाने होते हैं। और इंसान को अगर उठना है तो पहले उसे अपने अंदर के डर को मिटाना होता है।
मुश्किल वक्त सोने की तरह नहीं तपाता, वो इंसान को परखता है, उसकी नीयत, उसकी हिम्मत और उसकी सोच को। जो बच जाता है वही असली होता है। जल्दी ठीक हो जाना जरूरी नहीं, ठीक हो जाना सही वक्त पर जरूरी है। सब्र रखो, दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं। लोग कह देते हैं रात गई बात गई, मगर कभी दिल की बातों का वक्त तय नहीं होता। कुछ दर्द उम्र भर ठहरे रहते हैं और कुछ लोग बस एक पल में हमेशा के लिए बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा, विश्वास, वादे, यह सब तब तक खूबसूरत लगते हैं जब तक टूटे ना हो। एक बार बिखर जाएं तो फिर जुड़ते हैं, मगर वैसा आकार फिर कभी नहीं आता। जिनके लिए दिल से लड़े थे उन्होंने ही दिल पर वार किया। हमेशा यही समझ नहीं आता कि लोग तब तक क्यों साथ रहते हैं जब तक पीठ पीछे जाने का समय ना आ जाए। तुम्हें लोग तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के होते हो, वरना एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम्हारा नाम सुनकर भी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो लोग जानते हैं बिछड़ने की पीड़ा, वो कभी किसी को हल्के में नहीं उड़ाते। वो जान चुके होते हैं साथ का मतलब क्या होता है। जो गिरने से डरते हैं वो ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते, और जो ऊंचाई से गिर जाते हैं वो दोबारा उड़ने से पहले जमीन से दोस्ती करना सीख लेते हैं। कभी कभी खामोशी किसी चीख से भी ऊंची होती है, कभी मुस्कान से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, और कभी कुछ ना कहने में ही सारी दुनिया कह दी जाती है। हमने सीखा है जिंदगी एक ऐसी किताब है जो हर रोज नया सबक देती है, पर अफसोस हम सिर्फ उन्हीं पन्नों को पढ़ते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। बाकी के पन्ने जिनमें असली सीख होती है हम पलटते ही नहीं। टेंशन उतना ही लो जितना जरूरी हो। ज्यादा सोचने से जिंदगी हल नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती है। जो होना है वो होकर रहेगा, पर जो तुम्हें करना है वो सिर्फ तुम कर सकते हो। मजाक मत उड़ाओ किसी का, क्या पता उसका चेहरा मुस्कुरा रहा हो और आत्मा रो रही हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है किसी को तब तोड़ देना जब वह पहले से ही टूटा हो। दर्द बांटने वाले इंसान नहीं, फरिश्ते होते हैं, और दर्द देखकर मुंह फेर लेने वाले बस चेहरे पर इंसानियत का मुखौटा लगाए होते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप ठोकर खाते हैं, पर असली मोड़ तब आता है जब आप ठोकर खाने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। यही मुस्कान ही है जो जख्मों से लड़ती है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। और अफसोस ये तीनों ही अक्सर वहीं टूटते हैं जहां सबसे ज्यादा एतबार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त से भी ज्यादा महंगी होती हैं भावनाएं, उन्हें वहीं खर्च करो जहां कद्र हो, वरना यही भावनाएं एक दिन बोझ बनकर दिल को घसीटती हैं। चेहरे मत देखो, क्योंकि सबसे भारी नकाब तो इंसान ही पहनता है, मुस्कुराहट वाला। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उन्हीं के अंदर सबसे गहरे सन्नाटे होते हैं। कुछ लम्हे इतने कीमती हो जाते हैं जब कोई बिना बताए हमेशा के लिए चला जाता है, और पीछे छूटती है सिर्फ क्यों की एक लंबी, असल में कभी न सुलझने वाली परछाई। अब मुस्कान खुद नहीं आती, अब तो लानी पड़ती है, और वो भी चेहरे पर, दिल पर नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर आज रुका भी तो कल अपनी मर्जी से जाएगा ही। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। जिस दर्द को तुम खुद झेल नहीं सकते वो किसी और को भी मत दो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के लिए जहर बन सकते हैं। जिंदगी ये सिर्फ जीने का नाम नहीं, ये निभाने का, सहने का और अक्सर खुद को खो देने का नाम है। औरत की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यादों पर ताला नहीं लगता, कितना भी भूलने की कोशिश करो। कुछ लोग, कुछ लम्हे हर सन्नाटे में जोर से चिल्ला देते हैं, मैं दुश्मनों से नहीं डरा, क्योंकि जख्म वहां से नहीं आए। जो धोखा दिया वो अपने थे, और यही बात जिंदगी भर रिश्ती रही। कुछ दर्द जान ले लेते हैं, और कुछ इतने गहरे घाव दे जाते हैं कि हम जिंदा होकर भी मर जाते हैं। दुनिया से संभल कर चलो, यहां लोग तुम्हारी मुस्कुराहट छीन कर कहेंगे खुश रहो, और जब तुम टूटी आवाज में कहोगे ठीक हूं, तो यही लोग कहेंगे ओवर एक्टिंग मत करो, अकेले रहना कोई सिखाता नहीं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर खुद ही सिखा जाते हैं कि अकेलापन क्या होता है। कभी कभी खुद से भी घुटन होती है, अपना ही चेहरा आईने में अजनबी लगता है। ये बेचैनियां दुकानों में नहीं मिलती,
इन्हें कोई बेहद करीबी दे जाता है, चुपचाप, बिना बताए। जिनकी सबसे ज्यादा फिक्र होती है वो ही अक्सर हमें सबसे कम समझते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार की आदत लोगों को एहसान लगने लगती है। अब रोना बंद, क्योंकि अब किसी के सामने टूटना नहीं है। अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि जो साथ देने का दावा करते हैं वो भी श्मशान से आगे नहीं जाते। हम बेहतरीन नहीं हैं, मगर रंग बदलने में माहिर भी नहीं। रंगीन दिखते हैं, मगर अंदर से पूरी तरह बेरंग हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सच में खूबसूरत है, मगर अपनों के बिना अधूरी भी। रिश्ते अब फोटो फ्रेम में ज्यादा अच्छे लगते हैं। हकीकत में तो सबने चेहरा बदल लिया है। कुछ लोग इतने चेहरे लिए घूमते हैं कि आईना भी उन्हें देखकर हिल जाता है। कौन हो तुम? सुखी वही है जिसे समझ आ गया है कि सुख किसी के पास स्थायी नहीं है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, पर असल में कोई भी खुश नहीं है। जिंदगी जिस स्पीड से निकल रही है उसे देखकर लगता है कोई चालान तो इस रफ्तार का भी बनना चाहिए। दुख इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, दुख सिर्फ इतना है कि हमने कुछ लोगों से यह उम्मीद ही नहीं की थी। मरने वाले के लिए 1000 लोग रोने आएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला शायद एक भी नहीं मिलेगा। प्यार समझा नहीं जाता। इसे लोग मापते हैं, तौलते हैं, गिनते हैं जैसे कोई सौदा हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बस सहा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। वक्त ने एक एक चेहरा दिखा दिया। हम तो सबको अपना समझ बैठे थे। कहते हैं अच्छा करो, अच्छा होगा, मगर अब लगता है अच्छा करने वाले ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। तस्वीरें सब संभाल लेते हैं, पर रिश्ते आजकल डिजिटल फोल्डर से ज्यादा टिकाऊ नहीं रहे। एक नाराजगी हर समय दिल में रहती है, पर किसी से खुलकर शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि अब भरोसा टूटने से ज्यादा डर खुद को दोबारा जोड़ने में लगता है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कुछ सिखाती है, कभी किसी की खामोशी से तो कभी अपनी बेवकूफियों से। अगर किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना यह सिर्फ गिरे हुए और खोई हुई आत्माओं का काम है, क्योंकि धोखा वही देते हैं जो कभी अपना कहलाने के लायक नहीं रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर उसके लिए उम्मीद करना कि वो तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनेगा, बस खुद को धोखा देना है, क्योंकि टूटे दिलों से कभी खुशियों की शुरुआत नहीं होती। हम किताबों के दौर से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब हमारी जिंदगी ही हमें पढ़ा रही है। और ये सबक कभी किताबी नहीं, हमेशा कायमी होते हैं। जो लोग दर्द समझते हैं वे कभी किसी को दर्द का कारण नहीं बनाते, इसलिए उन पर भरोसा करो, क्योंकि इन्हीं में इंसानियत की असली परख होती है। मेरे अच्छे वक्त तुम भी धीरे धीरे से गुजरना, मैं बुरे वक्त को भी धीरे धीरे से देख चुका हूं, जहां नाराजगी की कदर ही खत्म हो जाती है। ऐसे वक्त में खुद को भी छोड़ देना ही बेहतर है। हमारे सामने सब ऐसे ही आए, कोई कमियां निकाल गया, कोई मतलब समझकर बदल गया, और फिर यह एहसास हुआ, दिल टूटना तो जख्म होता है, पर भरोसा टूटना वो जीवन पर वार जैसा होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता कभी ना करो, क्योंकि रिश्तों के बाजार में वहीं अकेला रह जाता है जो साफ दिल व जुबान से चलता है। रिश्ता हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा पर अनमोल और कीमती नॉइस। किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यहां टाइम पास का दौर है और किताबों को पढ़कर फेंक दिया जाता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई कहने भर से अपने ही आंखें मोड़ लेते हैं। किसी पर जबरदस्ती भरोसा मत करो। जो वास्तव में केयर करता है वो खुद ही अपना टाइम निकाल लेता है, और जो रद्द कर दे उस पर शिकायत क्यों? वो दिल में एहसास ही नहीं रखता था। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। उसी तरह जिन्हें जिंदगी कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे इतना बेहद देती है कि आत्मा सशक्त बन जाती है। कुदरत के पास अनगिनत योजनाएं हैं, कोरोना, भूकंप, बाढ़ और तूफान तक, पर इंसान के पास सिर्फ एक योजना होती है, कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पर इतनी उम्मीद मत रखा कि खुद भी टूट जाओ। छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे, अब बड़े हुए तो बस काम से बुलाते हैं, और वही काम कभी मजाक लगता है, कभी एक चोट बनकर गिरा देता है। वक्त अच्छा हो तो 1000 गलतियां मजाक लगती हैं, पर जब वक्त बुरा हो
एक छोटी सी गलती भी हजारों गलतियों के बराबर हो जाती है। कभी लगता है अभी तो शुरू किया है, और कभी लगता है सब खत्म होने को है, क्योंकि हमारी फितरत है तमाशा नहीं करना। बहुत कुछ जानते थे, मगर खामोशी से मोहब्बतों को भी नफरतों को भी हमने अपने भीतर सहेजा है। रब का नाम लबों पर ना हो, इससे ज्यादा खूबसूरत होती है वह लम्हा जब दिल की इबादत खुद ब खुद निकल आती है। उसे गिरने दो जो उड़ना भूल गया है, क्योंकि जमीन से टकराकर ही कुछ लोगों को आसमान की अहमियत समझ आती है। तयशुदा राहों पर चलने वाले अक्सर भटक जाते हैं, पर जो धुंध में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं वही रास्तों को पहचान देते हैं। माफ कर देने की ताकत उसमें होती है जो टूटा होता है लेकिन बिखरा नहीं होता। मंदिर जाना जरूरी नहीं, पर किसी की मदद कर देना भी तो इबादत से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त जरूरत में साथ न दे वो इंसान नहीं साया होता है, और साया भी दोपहर को छोड़ जाता है। जो रिश्ता खामोशी में साथ दे वही सबसे ऊंचा रिश्ता होता है। आवाजें तो बाजारों में भी गूंजती हैं। चोट देना आसान है, लेकिन चोट खाकर मुस्कुरा देना सबसे मुश्किल। ताकतवर वो नहीं जो हर सवाल का जवाब दे सके, बल्कि वो है जो चुप रहकर भी सब सह सके। दुआओं की लकीरों से नहीं, किसी की टूटी उम्मीदों को जोड़ देने से बड़ा सुकून मिलता है। और कभी कभी कोई रास्ता दिखाए बगैर भी साथ चलने वाला ही सबसे बड़ा रहनुमा बन जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम यह नहीं कि कितने पन्ने पढ़े, बल्कि कितनी बार टूट कर भी उठे और चलते रहे। चांद और सूरज एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों की अपनी अहमियत है। तुलना से खुद को कम मत समझो। जो लोग दूसरों की बातों से अपनों को छोड़ देते हैं वो अंत में सिर्फ खालीपन में रह जाते हैं। माफी मांगना आपकी हार नहीं, आपका संयम दर्शाता है, क्योंकि शब्दों से भरा दिल कभी खाली नहीं होता। जो रास्ते दिखते नहीं वहां चलना बंद नहीं किया जाता। धीरे धीरे कोहरा हटता है और मंजिलें बोलने लगती हैं। कांच के खिलौनों से मत खेलो, टूट जाएंगे। और कुछ रिश्ते भी बहुत कांच जैसे होते हैं, दिखते खूबसूरत हैं लेकिन सहन नहीं कर पाते छोटे। दुनिया में हर किसी के पास घड़ी है, पर समय नहीं, और कभी कभी समय होते हुए भी समझ नहीं होती। अपने दुखों की तुलना दूसरों की मुस्कुराहटों से मत कीजिए। हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर दिल रोता नहीं। रिश्ते जरूरी नहीं कि हर दिन निभाए जाएं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। इंसान के अंदर का दर्द जितना गहरा होता है, उसकी मुस्कान उतनी ही साफ होती है। जो काम तकदीर पर टाल दिए जाए वो कभी पूरे नहीं होते। मेहनत से हर नामुमकिन मुमकिन बनता है। गिरा वही है जो चला है, और जो बैठा रहा वो ना गिरा ना उठा। सब्र वही करता है जो जानता है कि ऊपर वाला खाली नहीं बैठा। वो भी हिसाब करता है, मगर अपने वक्त पर। जब इंसान खुद के दिल को तोड़कर किसी को माफ कर देता है, तब वो खुद ईश्वर के सबसे करीब हो जाता है। देने की आदत बना लो, मांगने वालों में नहीं, देने वालों में होना भी एक वरदान है। और जो लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं वो भूल जाते हैं कि फूल और पत्थर दोनों जमीन पर ही होते हैं, पर एक महकता है, दूसरा चुभता है। बात बस इतनी है, हर शख्स दर्द छुपा रहा है, कोई मुस्कान में, कोई खामोशी में। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की कोशिश मत करो, बस एक कदम बढ़ाते चलो, रास्ता खुद बनता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना बहुत आसान होता है जब आपने चोट दी हो, लेकिन माफ कर देना बहुत कठिन होता है जब दिल खुद टूटा हो। कभी कभी सिर्फ इतना सोचकर मुस्कुरा देना कि तुम टूटे नहीं हो, सबसे बड़ी जीत होती है। कभी किसी को तकलीफ में देखकर उसका हाथ थाम लेना, क्योंकि दर्द बांटने वाले भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। भरोसा उस पर मत करना जो हर वक्त तुम्हारे साथ हो, भरोसा उस पर करना जो उस वक्त भी तुम्हारे पास हो जब पूरा वक्त तुम्हारे खिलाफ हो। किसी को परखना हो तो बस एक बार कहना, मैं तकलीफ में हूं। जो पलटे नहीं वही असली होता है। जिंदगी का तजुर्बा कभी किताबों से नहीं मिलता, उसे तो आंसू सिखाते हैं, अकेलेपन की रातें सिखाती हैं, और वही लोग सिखाते हैं जिन्हें हमने कभी खुदा समझ लिया था। कभी कभी वो लोग भी बहुत अमीर होते हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं होता, और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनका प्यार भी उधार का होता है। भूलने की बात याद रह जाए, यही तो वजह है कि जिंदगी में विवाद बाकी रहते हैं। सच बोलने की आदत
अब जुर्म बन चुकी है और झूठ बोलने वाले अब समाज के सभ्य लोग कहलाते हैं। पर फिर भी झूठ बोलकर कुछ पाने से बेहतर है कि सच बोलकर उसे खो दिया जाए। सत्य की भूख सभी को होती है, लेकिन जब परोसा जाता है तो स्वाद बहुत कम लोगों को ही पसंद आता है। मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती, कहानियां बनती हैं और कहानियां हमेशा अधूरी होती हैं। कुछ रिश्ते आंखों से नहीं वक़्त से परखे जाते हैं, और वक़्त जितनी तेजी से भागता है लोग उतनी ही जल्दी बदलते हैं। खुशबू खुद बयां कर देती है कि कौन सा फूल असली है, तारीफ करने की जरूरत नहीं। वक़्त जब पलटता है ना, तो चेहरे ही नहीं सोच और रिश्तों के नक्शे तक बदल देता है। जीवन आसान कभी नहीं था और न ही होगा। आसान तो सिर्फ एक चीज होती है, दूसरों की गलतियां ढूंढना। ब्रह्म रिश्तों को बिखेर देता है और प्रेम, वो तो अनजानों को भी अपना बना देता है। लोगों ने मिटाने की बहुत कोशिश की मुझे, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं बीज हूं, आदत है मेरी फिर उग जाने की। बचपन के खिलौने भी अब याद करते हैं, पूछते हैं कैसा लगता है जब अब लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं। जिंदगी का एक थप्पड़ ऐसा होता है जो चेहरे पर नहीं, आत्मा पर लगता है और उम्र भर याद रह जाता है। वो मिला ऐसे जैसे कभी जाएगा नहीं, और गया ऐसे जैसे कभी मिला ही नहीं। जिंदगी के सपने बारिश की बूंदों जैसे होते हैं, जिन्हें हथेलियों में समेटने की चाहत तो रहती है, पर हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। जो लोग अपनी औकात में रहते हैं वही सबसे ऊंचे उठते हैं, क्योंकि ऊंचाई दिखाने में नहीं, खुद को नीचे रख पाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, खास वो लोग होते हैं जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दर्द पहचान लेते हैं। रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें झुका दे वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। कुछ लोग दोस्त बदलते हैं जैसे कपड़े, और फिर उम्मीद करते हैं कि रिश्ते लंबे चले। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा मैं करता ही नहीं। बातें भी मैं अपनी औकात से बड़ी नहीं करता। तमन्ना है ऊंचाई की, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं है। विश्वास में वो शक्ति है कि अंधेरे कमरे में भी रोशनी ला दी जाए, और अविश्वास में वो ताकत है कि रोशनी में भी अंधेरा महसूस होने लगे। कभी कभी इंसान भगवान को नहीं मानता, लेकिन एक इंसान के प्यार में टूटकर पत्थर बन जाता है। वो जो आपसे नफरत करते हैं अक्सर वो वही होते हैं जिनसे बाकी लोग आपसे प्यार करते हैं। जिंदगी हाथ नहीं पकड़ती, बस समय समय पर धक्का देती है, और वो धक्का या तो संभाल देता है या गिरा देता है। जिसे तुम ईमानदारी समझते हो वही दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। मुझे मत आजमा। मैं वो इंसान हूं जो दर्द भी मुस्कुराकर पी जाता है और झर भी आंखों से पीता है। जो खुद के लिए जीता है वह एक दिन मर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह युगों तक याद किया जाता है। जो सपने सिर्फ आंखों में पलते हैं वो छोटे होते हैं। बड़ा सपना वह है जिसमें सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और तुम्हारा देश भी शामिल हो। माँ बाप के साथ किया गया व्यवहार वो कहानी है जो तुम लिखते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुनाते हैं। जिंदगी की खिड़कियों से दूसरों के कमरे देखने की जरूरत नहीं। अपनी ही जिंदगी का दरवाजा खुला पड़ा है, जहां कुछ बेहतरीन चीजें तुम्हारे देखने के इंतजार में हैं। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत सोच से जिंदगी कैसे खुलेगी। जब शब्दों में मुकाबला आ जाए, तबीयत में जिद हो जाए और दिल में मैल जम जाए, तो जीत जाती हैं गलत फहमियां और हार जाते हैं रिश्ते। जिंदगी से शिकायत मत रखो, जो मिला उसे शुक्र समझो, और जो नहीं मिला शायद वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर था। कभी यह मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं, और कभी यह भी मत सोचो कि आप ही सब कुछ हैं। बस इतना सोचो कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। सोना आग में तपता है और इंसान तकलीफ में। जो तप गया वही निखर गया। मुसीबतें जितनी बड़ी लगती हैं उससे कहीं बड़ा होता है उन्हें हराने वाला ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी का हल इंसानों में मत ढूंढो, अपने रब से बात करो, उससे कहो मैं थक गया हूं। वह तुम्हारे दुख को ताकत बना देगा। यह दुनिया ना तुम्हारा घर है ना तुम्हारा ठिकाना, तो क्यों ना मोहब्बत से जी लिया जाए। नफरत में क्या रखा है। नफरत जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी ही जल्दी गिरा भी देती है। प्यार एक पेड़ जैसा है, वक्त लगता है पर छाया जरूर देता है।
अब चुनाव तुम्हारा है। तुम कौन सा बीज बोते हो, प्यार का या नफरत का? क्योंकि आत्मा में दोनों संस्कार हैं, बस जो ज्यादा दोहराओगे वही स्वभाव बन जाएगा। कभी सही सोचना, कभी गलत, ये मन की आदत है। लेकिन नियत अगर साफ हो तो रास्ता खुद ईश्वर बना देता है। कर्म अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी है। नियत अच्छी हो तो घर में ही मथुरा काशी है। कभी लगता है कि दुनिया से बड़ा दुख मिला, पर जब रब की प्रार्थना में बैठो तो एहसास होता है कि यह दुख नहीं, तैयारी है तुम्हें निखारने की। हर दुख, हर हार, हर चोट एक रास्ता खोलती है, अगर तुम रुकना छोड़ दो। मत सोचो कि तुम क्यों टूटे, सोचो कि तुम्हें फिर से बनने का मौका मिला। कभी कभी रिश्ते जोड़ने से पहले खुद से जुड़ना जरूरी होता है। जब आत्मा सच्ची हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद भेज ही देता है। सच बोलना अब साहस बन गया है, झूठ एक आदत। लेकिन जो सच पर खड़ा है वो कभी झुकता नहीं। जिंदगी वही जो झुकता है पर फिर उठकर कुछ लेकर निकलता है, यही जीने का असली सार है। 20 वर्ष का चेहरा प्रकृति का तोहफा होता है। 30 वर्ष का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की छाप होता है। 50 वर्ष का चेहरा उसकी खुद की कमाई होती है। अनुभव, संघर्ष, मुस्कान और जज्बात की गहराई। जो खुद से बड़ा हमसफर नहीं, साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो। क्योंकि एक समय आता है जब अपनों का धोखा भी असर नहीं करता। उस समय तुम्हारा सच तुम्हारे साथ होता है। मुस्कान झूठी भी होती है, लेकिन इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। आदत बना लो कि दर्द खुद दे लो, ताकि जब खुद अपने दें तो उस दर्द से डर ना लगे। आंखें बंद करने से मुसीबत दूर नहीं होती और परेशानी आते बिना आंखें नहीं खुलती। यह 2 परीक्षाएं, सुख में विनम्रता, दुख में धैर्य, हमें अवश्य पास करनी है। हर गिफ्ट जरूरी नहीं कि चीज ही हो। प्रेम, परवाह, सम्मान, ये भी बहुत बड़े तोहफे हैं। आप उनको देना सीखो, बाद में मौसम अपने आप बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते सिर्फ बदलकर नहीं सुधरते, उनके भीतर एक सच्ची बात होनी चाहिए। ख्वाहिश सबकी यही है, शुरुआत सामान्य से हटकर हो जाए। रावण किसी के मन में रहे, राम सिर्फ मंदिर में रहे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, और वह है प्रार्थना। जो संतुष्ट हो पाया है वही स्वर्ग पाता है। हर गलती का पर्दा सिर्फ रब उठा सकता है। इंसान उसे घसीट कर दिखाने में माहिर हो गया है। गरीबों को सबको शादी में बुलाना जरूरी नहीं, मगर अंतिम यात्रा में वही लोग पहले पहुंचते हैं। क्योंकि रिश्तों की असली परीक्षा वही है। जिन्होंने दिल में जगह बना ली वही तुम पास हो। बाकी सब थे फास्ट फूड, स्वाद भरा, पर रद्द भी जल्दी हो जाता है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस घर में संस्कार ना हो वहां की नस्लें बिगड़ जाती हैं। समय बदलता है और लोगों को भी बदल देता है, लेकिन सच्चाई का स्वाद वही है जो आदत बन जाए। मकान रोड पर हो तो कीमत होती है, खेत रोड पर भी, पर आदमी जब रास्ते पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वक्त की ठोकरें उसी को कमाती हैं जिसकी मेहनत और उम्मीद शुद्ध होती है। खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह मत करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। मित्रता की सबसे कठोर परीक्षा है। जब तुम अपने मित्र को उसकी कमियां बताओ, वहीं पर खड़ी होती है असली दोस्ती। धन बहुत हो या ना हो, मंद मन, साफ दिल और सच्चाई का साथ, यही असली पूंजी है। काम का आलस और पैसे का लालच दोनों ही महान बनने नहीं देते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब पांव थकते हैं, वो खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है। मिलावट के द्वार में हां मैं हां मिला दूं उस रिश्ते को टिकाता है जो आत्मा से नहीं दिखावे से चलता है। आंसुओं का रंग नहीं होता, क्योंकि जब आंखों से होते हैं तो संग कोई नहीं होता। कौन क्यों चला गया वह जरूरी नहीं, जो जरूरी है वो ये कि उसने क्या सिखा जया छोड़कर गया। कैलेंडर हर रोज तारीख बदलता है, पर एक दिन एक तारीख ऐसे आती है जो कैलेंडर ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है, और जब आता है तो सब बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दोस्त वो होते हैं जो दिल की बात को समझते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ता है। सलाह लेनी हो तो हरे भरे खिलखिलाते वक्त की बात को मत सुनो वो सलाह जो जीते हुए का अनुभव बताए। दौलत एक तितली है,
जिसकी तलाश में इंसान अक्सर अपनों से दूर चला जाता है। जिंदगी अक्सर वहां से कुछ नहीं देती जहां उम्मीदें छलकती दिखती हैं, और वही जगह कहां बकहां अनिश्चित रूप से सहारा दे देती है। अपने दिल की बात भूलकर भी किसी से मत कहना, क्योंकि यहां कल उसका कागज सुबह होते ही अखबार बन जाता है। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लो, क्योंकि वे गिरते हैं और फिर नए जोश से उठती हैं। लोग साथ हैं लेकिन ईर्ष्या भी करते हैं, मुंह पर कहते हैं कुछ, पीठ पीछे करते हैं कुछ और बाप अपनी औलाद के लिए वो तो हाथ तक फैला देता है जहां बेटा पांव रखना पसंद नहीं करता। कम बोलने से कितने मसले सुलझ जाते हैं, क्योंकि शब्द अक्सर खामोशी से ज्यादा भारी होते हैं। कठिन समय इंसान के लिए एक दर्पण की तरह होता है जिसमें उसे उसकी अपनी क्षमता दिखती है। जिंदगी ने बहुत खूबसूरत दोस्त दिए, पर अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें भी कह जाता है, पर दिल की सबसे बड़ी बात उस समय निकल जाती है। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मुझे ठोकरों से गिरना पड़ा, ना कि किसी की आंखों से। इन्वेस्ट वहीं करो जहां रिटर्न आने की संभावना हो, चाहे वो पैसे हो, प्यार हो या सम्मान हो। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना वो बड़ी बात है। मैं एक दिन खुद के लिए ही जीऊंगा, यह सोचकर एक बाप पूरी जिंदगी फेंक देता है। पुराने साल का अंत और नए का आगमन बता जाता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, जो साथ थे एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, और इसलिए प्रत्येक पल खुश रहो, किसी से कोई उम्मीद मत बांधो। मानव मन का भाव अगर सच्चा हो तो उसका हर काम अच्छा होता है। आज की दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान कब से अकाल गए, क्योंकि लेना सबको आता है, देना कोई नहीं चाहता। स्वभाव एक गर्म चाय जैसा होता है, जो समझ पाए वह आनंद पाता है, जो नहीं समझ पाया वह झुलस कर रोता है। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से मिलने वाले सुकून से। यह महफिलों में नहीं मिलता, वह खामोशी में, एक सांस में समाया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को एहसास दिलाने के लिए खुद बिछड़े मत, वरना वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। कई बार दिल सोच कर रो उठता है, मुझे क्या मिलना था जो खुद को खो दिया। ये जिंदगी अब स्टेशन जैसी हो गई है। लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। जहां आप गलत ना हो वहां सर ना झुकाओ। स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार बस थोड़े दिन चलते हैं। इंसानों को पहचानना, जहां दुख और कष्ट भूल जाओगे, पर अपने साथ हुआ छल वह कभी ना भूल पाओगे। जो नहीं मिला वह शायद बेहतर नहीं था, जो मिला वह बेहतर है, और जो मिलने वाला है वह अवश्य बेहतरीन होगा। कड़वा सत्य है, पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। आजकल तो केवल ब्लड प्रेशर जीतने पर लोग गले लगाते हैं, लेकिन हारने पर जो गले लगाए वह असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना बंद कर दो। जो तुम्हें नहीं समझे उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है। खूबसूरती दिल और जमीर की होती है, न कि चेहरों की नक्काशी में। संबंध तुमसे नहीं, आत्मा से जुड़ता है, जिस आत्मा का शायद हमारे पिछले जन्म से कोई रिश्ता हो। कोई अपनाए, उसकी कमियां भी अपनानी पड़ती हैं, और उसकी खूबसूरती ही उसको अपना चांद बनाती है। अगर लगाव और घाव वहीं से आते हैं तो दूरियां रखना बेहतर होता है। जमाना क्या हमारा आनंद लूटेगा, हम तो खुशियां खुद ही बांट बांट कर जीते हैं। अब बस सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। समय कीमती है, अभी से उस राह पर चलो जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। दूसरों की खुशी में हमारा उजाला नहीं दिखा, लेकिन जब हम बदनाम हुए लोगों ने हमें ही गलत करार दिया। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। अब न शिकायत किसी से, न अनबन किसी से, बस थोड़ा अकेले चलने का मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बहुत कुछ सिखा देता है अगर सुनने वाला खामोश हो। सुनो, इंसान वही होता है जो किसी टूटे हुए को जोड़ दे, वरना तो धन की मदद कोई भी कर सकता है। जरूरत होती है एक अच्छे मन की। जिसने खुद को कभी आईने में संदेह से देखा हो, वही किसी और पर उंगली उठाने से पहले रुकेगा। लोग कहते हैं सच्चाई दिखाना जरूरी है, पर कभी खुद से पूछना,
क्या हम सच में खुद के प्रति ईमानदार हैं? जिंदगी में चेहरे नहीं, दिल वाले लोग पसंद करो, क्योंकि आजकल नकाब में भी मुस्कान होती है और असली चेहरों में भी खालीपन। इतने कड़वे मत बनो कि कोई पास ना आए, और इतने मीठे भी नहीं कि लोग निगल जाएं। साफ दिल ही काफी है, वादे जरूरी नहीं, निभाने वाला चाहिए। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, मगर मुकुट सिर्फ उसी के सिर आता है जो तकदीर में मेहनत लिखवा लाया हो। काश कोई हो जो गले लगाकर बस इतना कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। लोग अक्सर अंदाज से लोगों की हैसियत मापते हैं, पर ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं। ऊपरी सन्नाटा अक्सर भीतर के तूफानों का संकेत होता है। सहारा किसी को बहुत धीरे धीरे खोखला करता है, और उम्मीदें इंसान को चुपचाप कमजोर। पैसों की गर्मी तो रिश्तों को भाप बना देती है। कभी पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, आज तो एक ही घर में कई अजनबी रहते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई चुभती है लेकिन पोशाक बनती है। हर चुभन की नीयत बुरी नहीं होती। आंधियों ने कोशिश तो बहुत की, पर बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर था झुकने का। कभी कभी बस 1 मिनट का सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देता है। कद से नहीं, किरदार से बड़ा बनो। साया भी इंसान से बड़ा दिखता है, पर काम का नहीं होता। बुराई देखना और सुनना भी बुराई की शुरुआत होती है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान। दिमाग अगर विचारों से पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप सुंदर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपनी ही गलती पर ध्यान दे तो उसकी खुद की नजर झुक जाती है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की। उठना है तूफान बनकर। गली के कुत्ते और वो पुरुष एक जैसे हैं जिनके डर से कोई लड़की रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। बचपन में जल्दी बड़ा होने का मन करता था, अब समझ आता है अधूरे होमवर्क और टूटे खिलौनों में भी सुकून था। बेहतरीन नजर वो है जो दूसरों की नहीं, अपनी कमियों को पहले देखे। जो चीज मुफ्त लगती है उसकी कीमत देर से खुलती है, और जो जिंदगी हल्की लगती है वहीं सबसे भारी बोझ उठाती है। पैदा तो एक बार हुए थे, मरते हैं रोज, कभी रिश्तों के कारण, कभी अपनों की बेरुखी से। दुनिया में सबक बहुत है, पर समझने वाला दिल चाहिए, वरना शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं। जिंदगी की किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, हर दिन नया सवाल लाती है, जवाब नहीं। जब जिंदगी खुद ही इम्तिहान ले रही हो तो दूसरों से सहूलियत की उम्मीद कैसी? तुम पूछते हो तनाव क्यों है? तनाव इसलिए है क्योंकि तुम सुख के पीछे भागते हो। सुख की तलाश में ही तो बेचैनी की शुरुआत होती है। सुख तब होता है जब तुम अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो, पर वही नींद जब परीक्षा में नतीजे दे देती है तो वही सुख तुम्हें चुभने लगता है। सुख तब लगता है जब तुम काम छोड़ दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, मगर बाद में वही अधूरा काम और टूटी प्राथमिकताएं तुम्हारे भीतर तनाव का जहर भर देती हैं। तनाव का पहला कारण व्यर्थ के सुख, तनाव का दूसरा कारण ज्यादा सोचना। सोचते जाओ, सोचते रहो, दिमाग खाली नहीं होता, बस भारी होता जाता है। जिंदगी छोटी है लेकिन सोचें बड़ी हो गई हैं। हर चीज को दिल से लगाकर रखने की आदत ने मुस्कान छीन ली और थकान दे दी। लोग कहते हैं सुकून चाहिए, लेकिन कोई यह क्यों नहीं सोचता कि सुकून की सबसे बड़ी शर्त है तनाव का अंत। लोग कहते हैं सुकून चाहिए, लेकिन कोई यह क्यों नहीं सोचता कि सुकून की सबसे बड़ी शर्त है तनाव का अंत। लेकिन लोग दीवारें ऊंची करने में लगे हैं। तेरी दीवार से ऊंची मेरी, यही तो रेस है आज की। भूल गए कि सबसे ऊंची दीवारें अक्सर सबसे अकेले लोगों की होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तालीम से नहीं तहजीब से समझ आती है इंसानियत। और यह दौड़ सिर्फ वक्त को पीछे छोड़ने की नहीं, खुद को खो देने की भी बन गई है। माना वक्त सता रहा है, पर उसी वक्त में छिपा है जीने का नया तरीका। कैसे जीना है वक्त खुद ही बता रहा है। जो व्यक्ति दूसरों के गुण देखकर उनसे प्रेरणा लेता है वो बड़ा बनता है। जो ईर्ष्या करता है वो भीतर से मिटता है। इश्क वो भी किया था हमने, आज भी जुबान पर दर्द के छाले हैं, मगर क्या फायदा किसी से कहने का जब किसी को सुनना ही नहीं। कहानी हर किसी की नदी जैसी है, न जाने कौन सी कहानी किससे जा मिले और फिर किस समंदर तक पहुंचे। जो बुरा वक्त है वो गुजर जाएगा, लेकिन उसका सबक हमेशा रहेगा। अगर अपमान होता है
और तुम अप्रसन्न नहीं होते तो समझो वो अपमान असरहीन हो चुका है। अक्लमंद वही है जो खुद की किताब खुद लिखता है, न कि हिसाब रखता है कि कौन आया कौन गया। तनाव लेना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तनाव में सिर्फ सांसें तेज होती हैं, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और यही सबसे बड़ी हार है, जब तुम सोच नहीं सकते, सिर्फ सहते हो। तनाव जब बाहर दिखने लगता है तो समझ लो भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है और कई बार छूटती है, हर उस सोच के साथ जो हमें पीछे खींचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिंदगी हंसी में बीत सकती थी उसे हमने अफसोस में जाया कर दिया। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह लाख कोशिशों से भी नहीं होगा। इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? फिर भी लोग सोचते रहते हैं, सोचते हैं कि अगर ये कर लिया होता, सोचते हैं कि अगर वो कह दिया होता, सोचते हैं कि अगर थोड़ा रुक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। पर यह सोच कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन एक नया सिरा पकड़ लेती है। सोच धीरे धीरे तनाव का जहर बन जाती है और वही जहर मुस्कानों को निगल जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी कि तुम पलकें झपकाओ और कई मौके, कई रिश्ते, कई मुस्कानें तुमसे दूर हो चुके होते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं, कभी सही समय का, कभी सही इंसान का, कभी सही मौका का। और इसी इंतजार में जिंदगी हमें छोड़ देती है। सोचो मत इतना कि सोच ही जिंदगी बन जाए, जियो भी, क्योंकि जिंदगी को बस महसूस किया जा सकता है, बुझा नहीं जा सकता सवालों से। तनाव क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं, क्या होगा अगर वो चला गया? क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया? पर शायद सवाल यह होना चाहिए, क्या होगा अगर मैं आज न जी पाया? क्या होगा अगर मैंने खुद को खो दिया? याद रखना, तनाव तुम्हारे भीतर का नहीं होता, वो तुम्हारी सोच का विस्तार मात्र होता है। खुश रहना कोई इनाम नहीं है, ना ही ये कोई गिफ्ट है। ये तो मन की स्थिति है, विचारों की निर्मलता है। बंगले में रहने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं, और एक किसान जो रोज कर्ज, धूप और सूखी रोटियों से जूझता है, वो भी शाम को अपने बच्चों के साथ मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है कम में भी संतोष और जीवन को स्वीकारना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर चाहो तो तनाव तुम्हारे दरवाजे पर बिना दस्तक दिए आ जाएगा। अगर चाहो तो उसी दरवाजे से पहली फुर्सत में भगा भी सकते हो। बस फैसला तुम्हारा है, तुम किसे अंदर बुलाना चाहते हो, तनाव या सुकून। और सोच का तीसरा जाल, तुम्हारी अपनी सोच। सोचते हो दुखों का और चाहते हो परिणाम सुखों का। बीज कांटे का बो और फूल की उम्मीद करो तो क्या वो बगीचा कहलाएगा? शायद नहीं। जितना ज्यादा गलत सोचोगे उतना ही ज्यादा दुख पाओगे। जो इंसान हर जिम्मेदारी को हंसकर उठाता है वो ही आखिर में सच्चा सुखी होता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि दुख की गहराई में भी कभी कभी मुस्कान की झलक होती है। लोभ और दोष, ये दो जहर हैं जो किसी को चैन से जीने नहीं देते। लोभ तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, दोष तुम्हें कभी स्थिर नहीं रहने देगा। इसीलिए खुश रहना सीखो, बिना वजह के भी, क्योंकि खुश रहना ही खुद के साथ न्याय करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के लिए इतना मत बहो कि खुद का वजूद खो बैठो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना अपनी बेइज्जती करना है। सम्मान उसे दो जो बदले में तुम्हें भी उतना ही सम्मान दे, वरना बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को भी कमजोरी समझ लेते हैं। कई बार सैकड़ों की भीड़ में कोई एक ऐसा होता है जो सबका भला चाहता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि दुनिया ने उसका इस्तेमाल किया होता है। वो सबका सोचता है, पर अंत में कोई उसका सोचने वाला नहीं होता। इसलिए एक बात याद रखो, अब वो जमाना नहीं रहा जहां तुम पहले सबको देखो फिर खुद को। आज खुद को देखो, खुद के भीतर की शांति को संभालो, क्योंकि जो लोग तुम्हें छोड़ने वाले होंगे वो तुम्हारे लाख गुणों में भी एक दोष ढूंढ कर चले जाएंगे, और जो सच्चे होंगे वो तुम्हारे लाख दोषों में भी एक गुण पकड़कर तुम्हें थाम लेंगे। झुकने का मतलब हार नहीं होता, कभी कभी ये रिश्ता बचाने का हुनर होता है। इस मतलबी दौर में हर झुका हुआ इंसान बेबस नहीं होता, कुछ इंसान अदब की मिसाल होते हैं। ये जो गालियां आज भी मां बहनों के नाम पर दी जाती हैं, क्या यही हमारी शिक्षा है? क्या यही हमारा संस्कार है?
और फिर हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो समाज औरत की इज्जत को गाली बनाकर उछाल दे, उससे इंसानियत की उम्मीद कैसी। सब कुछ महंगा हो गया है, सिवाय उस माचिस के जिसकी आग रिश्ते, घर, जिंदगियां जला सकती है। क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, और जो इंसान आग को बुझाना सीखे वही असल इंसान कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत सामने खड़ी है, फिर भी इंसान अकड़ में है। सोचो, अगर मौत नहीं होती तो यह दुनिया घमंड से ताबूत बना चुकी होती। हर रिश्ते में शर्तें होती, हर मदद में रेट लिखे जाते, और हर मुस्कान के पीछे चालाकी। गुस्सा उस वक्त आए जब आत्मा भी थरथरा जाए, पर बुद्धि को दरवाजे से बाहर फेंक देने वाला गुस्सा ना जवाब देता है ना राहत। याद रखना, अगर तुम सही हो तो गुस्से की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो गुस्से का हक नहीं। पाप बड़ा नहीं, पुण्य का घमंड उससे भी बड़ा पाप बन जाता है। और याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे भारी जवाब होता है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे पकड़ने से ज्यादा सुकून देता है। हर बार जीतने की जिद इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अपने अतीत के कैदी मत बनो, वो एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। घाव वही देता है जो शब्दों को बहकाता है, और प्यार वही करता है जो शब्दों को महकाता है। वक्त वो किसी का हुआ है क्या कभी? कल मेरा था, आज तेरा है, और कल किसी और का होगा। वक्त को किसी एक नाम से मत बांधो। कभी उलझन दे गया जिंदगी में, तो कभी सुलझन बन गया उम्र भर का सबक। जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो पी ली जाए तो थकावट की कोई जगह नहीं छोड़ती। जो लोग इससे डरते हैं वो हर चीज से डरने लगते हैं। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, मगर जब एक बार हाथ पकड़ो तो वक्त के साथ मत छोड़ो। बातें तो हर कोई करता है, पर जो रिश्तों को जीता है वही रिश्ता निभाना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गलत इंसान के साथ रहना अकेलेपन से भी बदतर होता है, क्योंकि गलत साथ तुम्हें तुम्हारा असली मैं ही भुला देता है। और वो इंसान जिसकी हर बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, उससे लड़ाई मत करना, क्योंकि वो लड़ाई नहीं तबाही बन सकती है। सच्चे दिलों की कदर करने वाला इस सयानी दुनिया में अक्सर नादान कहलाता है। पर क्या फर्क पड़ता है, जिसे दिल समझना हो वो देख ही लेगा। सलीका हो, तहजीब हो, तो हर झुकाव कमजोरी नहीं, एक कला होती है इंसानियत की। गलत रास्ते से कोई भी सपना सच मत करो, क्योंकि अधूरे सपनों की टीस सह लेना झूठे रास्ते की सफलता से ज्यादा पवित्र होती है। चुप रहना कोई हार नहीं होती, कई बार यह सबसे बड़ी जीत होती है। रिश्ते जब बोझ बनने लगें तो समझो, आत्मा अब आजादी मांग रही है। जो बाहर से चमकता है, भीतर से अक्सर टूटा हुआ होता है। जिसने तुम्हें बिना बोले समझा, वही तुम्हारा सच्चा रिश्ता था। किसी को खोकर भी अगर सुकून मिले तो समझो तुमने बहुत कुछ पा लिया। भूल जाने की कोशिश में अक्सर यादें और गहरी हो जाती हैं। तब जो आना चाहता है आ जाएगा, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें बंद करना पड़ता है, पढ़कर नहीं, जलाकर। शब्द चोट नहीं करते, पर जब चुप्पी वार करती है तो जख्म अमर हो जाते हैं। कभी कभी दिल का वजन इतना भारी हो जाता है कि मुस्कुराहटें भी टूट जाती हैं। जिसे दिल से चाहा वो अगर किसी और के लिए मुस्कुराए तो तुम्हारी तन्हाई तुम्हें बधाई देती है। श्मशान की राख ये कहती है, एक इंसान दूसरों से जलते हुए राख हो गया। जिस दिन तुम खुद को अपनी ही आंखों में खो दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें तलाशती रह जाएगी। झूठ, धोखा, फरेब ये इंसान से इंसान को मिलते हैं, पर प्रेम सिर्फ ईश्वर से मिलता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलते हैं, सोना रखने के लिए लॉकर, पर दर्द और सच्चाई को रखने के लिए इंसान नहीं मिलते। जो तुम्हारे राज दूसरों को बताता है वह तुम्हारा कभी नहीं था। कभी कभी अपनों की चुप्पी गैरों के तानों से ज्यादा चुभती है। जो सबसे पहले याद आए वही सबसे ज्यादा तुम्हारा था, और शायद वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। अहंकार में मत रहना कि सबको तेरी जरूरत है, क्योंकि वक्त किसी को भी छोटा बना सकता है। माफ कर दिया करो उन्हें जैसे तुम उम्मीद करते हो ऊपर वाले से माफी की। कभी किसी को बीते कल से मत तोलना, वो आज शायद वही नहीं रहा। सच यह है कि जल्दी मिलने वाला टिकता नहीं, और जो टिक जाए वह जल्दी मिलता नहीं। कई बार रिश्ते मर जाते हैं और लोग उनके जनाजे में मुस्कुराते हैं,
जब घर के फैसले बाहर वालों से होने लगे तो घर सिर्फ दीवारों का नाम रह जाता है। जिंदगी कोई मेल नहीं जिसमें तुम बार बार लॉग इन कर सको। जो पल गया वो लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत से ही नियति तय होती है, इसलिए अपनी आत्मा को बेईमानी की धूप से दूर रखो। झूठ को स्वीकार कर लेने वाले लोग सच को भी एक दिन गुनाह बना देते हैं। दौलत नहीं चाहिए, वजूद चाहिए। कैसे हो कि परवाह चाहिए। कहां हो कि सच्चाई चाहिए। कभी किसी को इतना मत दिखाओ कि वह तुम्हारे साए में ही तुम्हारा सूरज छीन ले। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा यह नहीं कि कोई छोड़ जाए, बल्कि यह है कि वो पास रहकर भी पराया बन जाए। रिश्तों की सबसे बड़ी गलती है समझा नहीं, बस निभाया गया। जब अंदर का तूफान बाहर के सन्नाटे से टकराता है तब इंसान मुस्कुराता है और अंदर से मर जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द कोई समझेगा। दुनिया यहां आंसू से नहीं, हंसी से कद्र करती है। यादें मरती नहीं, इंसान मर जाते हैं। कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा दूरियां दे जाता है। मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं। कभी कभी अकेलापन भी दुआ की तरह लगता है जब दुनिया की भीड़ शोर मचाना बंद कर देती है। किसी के आने की खुशी भी नहीं रहती और जाने का डर भी नहीं। तन्हाई अगर सच्ची हो तो झूठे रिश्तों से कहीं ज्यादा सुकून देती है। गिरते हुए पत्तों से यह सीख मिली, जब बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। रिश्तों का दलदल सबसे खतरनाक होता है जब हर साजिश के पीछे वही चेहरा दिखे जिसे तुम अपना कहते थे। इंसान बार बार परखा गया, लेकिन शायद ही कभी समझा गया। जिसे तुमने हर राज बताया वो ही सबसे बड़ा तमाशबीन निकला और तुम सोचते रहे कि वो अपना है। जब साथ देने वाला कोई नहीं होता तो अकेलापन मजबूरी नहीं, आदत बन जाती है। खुद से मिलने का वक्त जब आता है तो दुनिया का शोर बेमतलब लगता है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम अकेले ही काफी हो। मां की जरूरत उम्र नहीं देखती, मां बस चाहिए होती है। हर बार जीत कर भी दिल खाली सा क्यों लगता है? क्योंकि जो चीज हारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी कभी सबको मत बताओ, वरना लोग ताकत नहीं तमाशा बनाएंगे। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनते हैं, अपनी चुप्पियों, उम्मीदों और सहनशीलता से। अपनाना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए, और जहां इज्जत न मिले वहां से उठकर चले जाना आना चाहिए। जो तुम्हारी गलती तुम्हारे मुंह पर कह दे वही सच्चा मित्र होता है। बाकी सब तालियां बजाते हैं जब तुम गिरते हो। खुशी में वही याद आते हैं जो दुख में बिना बुलाए आए थे, और जिनसे उम्मीद थी वो अक्सर सबसे पहले पीठ मोड़ते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी वही अंत में साथ रह जाते हैं। सब्र आ जाए तो फिर किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब अंदर शांति हो तो बाहर का शोर सिर्फ ध्वनि लगता है। पर यह सब्र किसी किताब से नहीं आता, यह जीवन से आता है। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहां लोग रब को भी धोखा दे देते हैं। तेरा क्या अस्तित्व है जब भगवान तक यहां बिक जाते हैं? और हम सोचते हैं कि हम रिश्तों में अमूल्य हैं। लोग दिलासा तो देते हैं, साथ नहीं निभाते। जिंदगी अक्सर तन्हाई में कट जाती है, और जो हम कहते थे वे अक्सर सबसे पहले मैं बन जाते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार दी। अब थोड़ा खुद से मिलना है। खुद को जानो, वरना पूरी दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा सिवाय खोए हुए वजूद के। बनावटी रिश्तों से अच्छा है वो अकेलापन जो सच बोलता है। अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं जब दर्द को कोई नहीं समझता। इसीलिए मुस्कुराओ और चुप रहो, यही आज की सभ्यता है। जिस दिन तुम्हें कोई यह कहे कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, उसी दिन खुद से वादा करो कि तुम अकेले चलना सीख जाओगे। क्योंकि हमेशा एक झूठा वादा है और साथ एक अस्थाई छाया। भीड़ से हटकर चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं, बाकी सिर्फ तालियां बजाते हैं। इंसान को गिराने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, बस एक करीबी चाहिए जो पीठ पीछे वार करे। हर इंसान तुम्हारे आंसू नहीं समझेगा, पर तुम्हारी मुस्कान से जल जरूर जाएगा। इसलिए दर्द को छुपाना नहीं, इसे पहन लेना, जैसे कुछ लोग घमंड पहनते हैं। सच ये नहीं कि किसने तुम्हें कितना समझा, बल्कि यह है कि किसने तुम्हें उस वक्त समझा जब तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को जितना समझने की कोशिश करते हैं
वो उतनी ही छिनती जाती है। चलते वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त को खींचने की कोशिश में कई बार हम खुद टूट जाते हैं। हर चीज को खुद ही सुलझाने की जिद मत पालो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। सब कुछ समझना ही बुद्धिमत्ता नहीं होती। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो, यह सच्चाई है, नाटक नहीं। दिल खोलकर सांस लो। भीतर के घुटन को सहते सहते सांसें उधार लगने लगती हैं। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है। बाकी सब बस बहाने होते हैं। टाइम नहीं था सबसे मीठा झूठ होता है। जिंदगी को जीना सस्ता है, लेकिन उसे समझदारी से जीना बहुत महंगा है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते जो हर दिन को एक सीख की तरह जीते हैं। जिस दिन सांसों की आहट धीमी हो जाती है, उस दिन ख्वाहिशें भी शांत हो जाती हैं। तब इंसान को बस सुकून चाहिए होता है, न तालियां, न भीड़, न पहचान, बस सुकून। इंसान को उसकी औकात से ज्यादा कुछ नहीं भाता, क्योंकि वहीं स्थिरता है, वहीं सच्चा ठहराव है। अपने गिरेबान में झांकना सबसे बड़ा सुधार होता है। दूसरों को दोष देने में इंसान केवल समय गंवाता है। कई बार गिरना ही सिखाता है कि कैसे खड़ा होना है। पीड़ाएं केवल आंसू नहीं देती, वे हौसले का बीज भी बोती हैं। जो साथ किसी ने बुरे वक्त में दिया हो, वो ताली से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तालियां बस शोर हैं, साथ वो मौन होता है। अब वह जमाना नहीं रहा कि हम जज्बातों में बह जाया करते थे। अब तो जो सौदा करना जानता है वही जिंदा और खुश है। जज्बात अब इमोशनल वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू में तोले जाते हैं। समय का चक्र इतना तेज चलता है कि मान और धन दोनों कुछ नहीं रहते। घमंड न करें किसी बात का। एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। इंसान कितना अजीब है, आखिरी सफर में भी किसी और के कंधों का मोहताज होता है। और हम सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, पर आखिरी रास्ता कोई अकेला नहीं चलता। सबको कंधे चाहिए होते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई कह दे कि मैं साथ हूं, तो वो शब्द दवा बन जाते हैं और जिंदगी फिर थोड़ी आसान लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदा लोगों से कहा जाता है चुप रहो, और मरे हुए से पूछा जाता है क्यों नहीं बोले। दुनिया का दस्तूर अजीब है। यहां संवेदनाएं अंत के बाद पैदा होती हैं। रिश्ते भावना से निभते हैं, संभावना से नहीं। जो केवल अगर लेकिन में प्यार करता है, वो असल में सौदेबाजी करता है, प्यार नहीं। भाषा एक वस्त्र है। अगर वह शालीनता से न पहनी जाए तो पूरा व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। गलत फहमी रखना गलती करने से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि गलती सुधर सकती है, गलत फहमी रिश्ते खत्म कर देती है। भरोसा सबसे महंगी चीज है। उसे बनाने में उम्र लगती है और तोड़ने में केवल कुछ सेकंड। शायद मुझे ऐसा ही बनाया गया है कि किसी को मेरी कमी महसूस नहीं होती। कभी किसी को आजमाया नहीं, बस जितना प्यार दिया उतना पाया नहीं। घाव वहीं देता है जो सबसे पास होता है, और सबसे गहरा घाव वो होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। असली दर्द वो होता है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपा हो। जो तुलना करता है वह आनंद खो देता है, क्योंकि जहां तुलना शुरू होती है वहीं अपनापन दम तोड़ देता है। कभी जिंदगी इतनी उलझी हुई लगती है जैसे हर चीज अपनी जगह होकर भी बेमानी हो गई हो। हर चीज डिलीट हो सकती। अगर जिंदगी में भी चैट की तरह एक बटन होता तो शायद हम कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें मिटा देते। पर अफसोस, ये सुविधा सिर्फ मशीनों को नसीब है। अक्सर इंसान अच्छी बातें भूल जाता है, लेकिन दुख हमेशा वहीं खड़ा रहता है। जैसे वो कहता हो, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। कभी कभी हम हंसते हैं और हंसी के पीछे रोना छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का दर्द उस शरीर के दर्द से ज्यादा खतरनाक होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो भीतर से जला देता है। टूटे हुए दिल और टूटे हुए कांच में फर्क नहीं होता, बस चोट की दिशा बदल जाती है। अब खून नहीं बहता, भरोसा बहता है। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, पर जब जिसे बांटते हो वही मजा लेने लगे तो इंसान फिर चुप रहना सीख जाता है। इस दुनिया में सबसे मजबूत वो नहीं जो उठाता है, बल्कि वो है जो टूटकर भी मुस्कुरा दे और कह दे, मैं ठीक हूं। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, पर अंदर ही अंदर
पूरी आत्मा को चीर देते हैं। कामयाबी पर रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और नाकामी में वही रिश्ते हमें पीछे छोड़ देते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक जरूरत है तब तक आप, और जब जरूरत पूरी तब खैर मकदम। जिम्मेदारियों का बोझ जब सिर पर हो तो हंसी भी सोच समझकर हंसनी पड़ती है। कभी कभी अजनबी अपनों से बढ़कर लगते हैं, क्योंकि अजनबी बनने के लिए धोखा नहीं, बस एक मौन काफी होता है। किसी के पीछे खुद को बार बार गिराना ये मोहब्बत नहीं, आत्म अस्वीकृति होती है। रिश्ता वहां रखो जहां तुम्हारा होना महसूस हो, वरना अकेलापन झूठे रिश्तों से कहीं बेहतर है। हम अक्सर रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर वक्त हमारे रिश्तों को हमसे निकाल देता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर किसी से कुछ सीखता है, और शक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सम्मान वह नहीं जो ओहदे से मिलता है, बल्कि जो दूसरों का सम्मान करके पाया जाता है। धन वह नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि जो संतोष में है। दौलत और हुस्न मिट्टी में मिल जाते हैं, पर ईमान वो ही अंत तक साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है, तब रिश्तों की इमारतें नहीं बनती, दीवारें बनती हैं। शिकायतों की फहरिस्त लंबी हो सकती है, पर कुछ लोग रिश्तों को ही नहीं समझते। उन्हें शब्दों से क्या ही फर्क पड़ेगा। जो लोग कुछ ही पलों में दिल में उतर आते हैं, वो अक्सर उतनी ही जल्दी बाहर भी निकल जाते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार पलटने से कुछ नहीं बदलता। जो हो गया वो सबक बनकर रह गया, और जो होना है वो तयशुदा है। किस्मत से झगड़ो मत, वक्त से उलझो मत, बस अपनी हंसी को आज में जिंदा रखो, क्योंकि कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद करना जिंदगी के साथ विश्वासघात है। जिंदगी की गाड़ी रातों से नहीं चलती, साथ बांटने से चलती है। जब कोई लम्हा गुजर जाता है तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आता, बस उसकी यादें दीवारों पर टंगी रह जाती हैं, जैसे कोई तस्वीर। शख्स बनकर मत जियो, शख्सियत बनो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है, मगर उसकी खुशबू, उसकी छाप सालों बाद भी किसी के दिल में धड़कती रहती है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, दिल को रोने दो, चिल्लाने दो, लेकिन अपनी आत्मा को मत खो दो, क्योंकि खोई हुई आत्मा कभी पूरी नहीं मिलती। भरोसा करना है तो ईश्वर पर करो। लोगों पर किया गया भरोसा कई बार इंसान से जीने की उम्मीद तक छीन लेता है। हित चाहने वाला चाहे पराया हो, वो तुम्हारा है, और जो अहित चाहता है वो चाहे खून का रिश्ता हो, पराया ही है। रोग देह में जन्म लेकर हानि पहुंचाता है, लेकिन औषधि वन में पलकर भी लाभ देती है। सीख यही है, जो अपने होते हैं वो तुम्हारे लिए दूर से भी लड़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें गिरा देंगे, कुछ तुम्हें ही सिखाएंगे कि खुद से कैसे लड़ना है, और कुछ तुम्हें जीने का मतलब सिखा देंगे। सम्मान वहीं दो जहां सामने वाला उसका मोल समझे, वरना तुम अपने मूल्यों को यूं ही गंबाते रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को मुस्कुराने का मौका देना खुद कर्ज बनने से कहीं बड़ा पुण्य है, क्योंकि मुस्कान देना आज के समय में बड़ी बात है। रिश्ते नहीं बदलते, हम नहीं बदलते, बदलता है तो बस वक्त और एहसास। इंसान वहीं रहता है, पर हालात उसे औरों की नजरों में कुछ और बना देते हैं। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि कुछ लोग शुरुआत में कुछ और होते हैं और अंत में तुम्हारी कहानी के विलेन बन जाते हैं। दुनिया में कोई भी सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस समय उसकी कोमलता छीन लेता है। जो हर बार टूटा उसने अंत में मुस्कुराना सीख लिया, क्योंकि आंसुओं से भरी आंखें दुनिया को सिर्फ कमजोर लगती हैं। अच्छी बातें करने वाले सब अच्छे नहीं होते, कुछ तो मिठास में जहर घोलते हैं। चेहरे की सादगी मासूमियत भी हो सकती है, और कभी वो गवाही भी टूटे भरोसे की। जुबान कोबरा से भी ज्यादा जहरीली होती है। जब ये डसती है तो दिल ही नहीं, पूरी जिंदगी सुन्न हो जाती है। जब कोई और मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जब आपकी बात किसी के लिए कम हो जाए तो समझ लेना किसी और के लिए ज्यादा हो गई है। रिश्ता जब आंसू सुखाने के बजाय आंसू देने लगे तो समझो कि अब उस रिश्ते की सांसें खत्म हो चुकी हैं। ठोकरों से गिरना शर्म नहीं, लेकिन किसी की नजरों से गिर जाना यह जीवन की सबसे बड़ी हार होती है।
रुपया गिर जाए तो बाजार परेशान होता है, लेकिन इंसान खुद को गिरा दे तो आत्मा तिल तिल कर रोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं जो सामने है, बल्कि वह है जो दिल का राज चुराकर हंसते हंसते दुनिया को सुना दे। थोड़ी सी सच्चाई कह दो तो अपने भी रूठ जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया को सच सुनना गवारा नहीं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुने तो तुरंत मान लेते हैं, अच्छा सुने तो शक करते हैं। यह दुनिया है जहां अच्छाई की उम्र सिर्फ अगली गलती तक ही होती है। शुरुआत तो सभी करते हैं, मगर अंत वही करता है जो सच्चे इरादों से चला हो। अक्सर वही रोते हैं जो कुछ कह नहीं पाते। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां इंसान अपने ही दिल से बात करता है, खुद से लड़ता है, खुद को मनाता है। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अपनापन कभी कभी गैर बना देता है। जब इंसान हालातों से ऊपर उठता है तो सब अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन दुखों में वह सबसे अकेला होता है। खुशियों में पूरा घर साथ होता है, लेकिन तकलीफों में अकेलापन गले लग जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है, तब कोई ना कोई रिश्तेदार चैन खींच ही देता है। लोग दूर दूर के तारों के नाम जानते हैं, लेकिन अपने पास के लोगों को अनदेखा कर देते हैं। यह आज की सबसे बड़ी विडंबना है। आजकल मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। इंसान जब बदलता है तो सबसे पहले उसका व्यवहार नहीं, उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जुबान और व्यवहार, इन पर अगर नियंत्रण रख लिया तो इज्जत और दौलत दोनों मिलने लगती हैं। कभी सोचा है, जिंदगी बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात भी पलट जाते हैं, मगर अगर खुद को ही खो बैठो तो फिर कोई जीत, कोई प्रेम, कोई पहचान, सब व्यर्थ है। मोहब्बत तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन इंतजार और वफा, ये सब्र और सलीके वालों के बस की बात होती है। इश्क में हंसना आसान है, मगर इश्क को निभाना तपस्या है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, सुगंध से पहले जलती है, महक से पहले राख बनती है। इंसान की मुस्कान भी वैसी ही होती है, जितना दिखाई देती है उससे ज्यादा जली होती है। एहसास, ये इस कायनात की सबसे महंगी चीज है। जिसके पास होता है वही असल में अमीर होता है, वरना लोग तो आजकल दिल में नहीं, दिमाग में रिश्ते रखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खानों में बोला जाता है, और सबसे बड़ा झूठ अदालतों में, पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर। यह कलयुग है साहब, जहां दिखावा धर्म बन चुका है और दिल से निभाना बेवकूफी मानी जाती है। यहां कद्र उस इंसान की है जो सबसे ज्यादा दिखावे में माहिर है। जो सच्चा है वो अक्सर ना समझ समझा जाता है, जो चमकाता है वही बिकता है, जो सहता है वो मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, वो हिलाकर रख देती हैं, निचोड़ देती हैं, लेकिन जब निकलते हो तो बिल्कुल चमकदार और मजबूत बनकर। प्रसन्नता कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, ये तो आत्मा की वो औषधि है जो बस खुद से मिलने पर ही मिलती है। इसलिए चाहे गम हो या खुशी, मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असल औकात नहीं, ताकत है। मैं अच्छा करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूं तो फर्क बहुत पड़ता है। किसी की मुस्कान में अपना योगदान सबसे पवित्र कर्म है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता जो तुम्हारे पास है वो ही किसी और का सपना हो। हमारी हर सांस, हर सुबह किसी न किसी की अधूरी दुआ पूरी कर रही होती है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना है, और सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना है। जिंदगी दो लफ्जों में यूं अर्ज है, आंधी कर्ज है, आंधी फर्ज है। कभी उड़ा देती है, कभी थमा देती है, मगर चलना तो आपको ही होता है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ठीक से करता है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुला लेता है। इसीलिए किसी की दौलत पर मत इतराओ, किसी की फटी जेब में भी सुकून भरा होता है। अपनी किस्मत को दोष मत दो। इंसान के रूप में जन्म मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। जो कुछ नहीं के साथ भी सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वो मुफ्त हैं। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। जिनके लिए दौड़ रहे हैं
वो सिर्फ मोह का जाल है। अच्छे लोगों का मिलना किस्मत है, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना हुनर है। आजकल मेहमान मन देखकर नहीं, मकान देखकर आते हैं। दिल से नहीं, सोशल स्टेटस से रिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार इंसान रास्ता ढूंढता है, कमजोर बहाना बनाता है। प्रेम के बाजार में सुंदरता की कोई जरूरत नहीं होती, जो दिल में बस जाए वही सबसे खूबसूरत होता है। अत्यधिक लगाव दुखदाई होता है, क्योंकि लगाव से उम्मीद बंधती है और उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। हर टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटकर इंसान खिलता है, बिल्कुल फूल की तरह जो कांटे में भी मुस्कुरा देता है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक वो नहीं जो तुम्हारे सामने दुश्मन है, बल्कि वो है जो तुम्हारा बनकर तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। जो लोग मुस्कुराते हैं वो जरूरी नहीं खुश हों। कई बार मुस्कान सबसे बड़ी ढाल होती है अंदर के तूफान से लड़ने की। तुम्हें गिराने वाले तुम्हारे अपने होंगे, लेकिन उठाने वाला खुद तुम ही बनोगे। कुछ बातें सिर्फ दिल तक रखी जाएं तो बेहतर होता है। हर राज, हर दर्द, हर टीस, हर किसी के आगे उंडेलना कभी कभी हमें बिल्कुल अकेला कर देता है। हर रिश्ते में सब कुछ कह देना जरूरी नहीं होता, कुछ नजरों को खामोशी समझने दो। मैं हर दर पर दस्तक नहीं देता, क्योंकि मेरा किरदार दरवाजे खटखटाने का मोहताज नहीं। मेरे पास रुतबा कम है, पर जो भी है वो खुद में लाजवाब है। मेरे स्टेटस पढ़ने से कोई मुझे नहीं समझता। कभी खुद को मेरी जगह रखकर देखो, हर शब्द चीख बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत आज भी सिक्के उछालकर परखी जाती है, लेकिन मेरी मेहनत कभी दो सिरों पर नहीं चलती। या तो मैं हारता हूं पूरे दिल से, या जीतता हूं पूरी इज्जत से। कागज के नोटों से रिश्ते खरीदने की कोशिश मत करना। दिल नहीं बिकते जनाब, बस कुछ लोग अपनी मजबूरी में चुप रहते हैं। हर इंसान खुशियों के इंतजार में है, जैसे बारिश के बाद धूप की आस। लेकिन सच ये है कि सब्र सबसे बड़ा इनाम है। इश्क आज भी अपने उसूलों पर कायम है। तकलीफ तब भी देता था और आज भी बिना वजह रुलाता है। फर्क बस इतना है, पहले कोई आंसू पोंछने आता था, अब तो लोग वजह पूछकर ही हंस देते हैं। लोग कहते हैं मैं बदल गया, मगर कोई यह नहीं पूछता कि उनके किस लहजे, किस नजरअंदाजी ने मुझे बदल डाला। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और खुद की ही सोच में दुखी। सबसे खतरनाक है तीसरी किस्म, जो खुद की ही सोच में खोकर हर रिश्ते से खुद को अलग कर लेते हैं। हर गलती पर पर्दा सिर्फ ऊपर वाला डालता है, वरना इंसान तो दूसरे की गलती पर तमाशा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अब कोई कविता नहीं, कोई कहानी नहीं, ये तो शतरंज का खेल बन गई है, जहां वफादारी प्यादे की होती है और चालें हमेशा राजा चलता है। खुशी देने वाले चाहे अपने ना हो, मगर दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। जो दिल तोड़ते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्हें हमने दिल में सबसे ऊपर रखा था। नाराजगी जब किसी अजनबी से हो तो गुस्सा आता है, मगर जब किसी अपने से हो तो आंखें भीग जाती हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। जिंदगी खुद कभी नहीं रुलाती, रुलाते वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी मान बैठते हैं। जिसे आपकी कद्र नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में जबरदस्ती नहीं, इज्जत होनी चाहिए। जो झूठ पर विवाह करेंगे वही अंत में तुम्हें तबाह करेंगे, क्योंकि जहां सच की नींव नहीं होती वहां इमारत नहीं, सिर्फ ढाव होता है। अपनी टांगों का इस्तेमाल दूसरों के रास्ते रोकने में मत करो, क्योंकि जो बढ़ना भूल गया वो सिर्फ गिरने के लिए रह जाता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे अंदर से कमजोर। इसलिए अपनी ताकत को अपना साथी बना लो, फिर देखो कौन तुम्हें रोक सकता है। अगर मैले कपड़ों से शर्म आती है तो मैले विचारों से भी आनी चाहिए। कपड़े तो धो लिए जाते हैं, मगर सोच अगर गंदी हो जाए तो पूरी जिंदगी मैली रह जाती है। सुकून की नींद तो सिर्फ बचपन में आती थी, अब तो थकान ही नींद बन चुकी है। और सपने अब ख्वाहिशों से नहीं, जिम्मेदारियों से बनते हैं। ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती हैं, पूरा होते ही वो बदल जाती हैं। और हम उनके पीछे उसी पुराने मोह में भागते रहते हैं। जो मिला उसे नहीं देख पाते, जो खो गया बस उसी का मातम मनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज भी सुनहरे होते हैं और कल भी, क्योंकि रब से जो जुड़ता है
वो रिश्तों की भीड़ में भी अकेला नहीं होता। रिश्तों की पाठशाला को बचाए रखना है तो गणित कमजोर रखो और राजनीति मिटा दो, वरना हर रिश्ता व्यापार बन जाएगा। ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्तों से, वरना रूह तो मंजिल का पता लेकर ही आई थी। वक्त बेवक्त हर मंजर धुंधला हो ही जाता है, क्योंकि वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे मौसम वैसे ही इंसान भी बदल जाते हैं। जितना खुद को बदल सकते थे बदल लिया। अब जिसे शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले। अब मैं खुद से वफा करना सीख गया हूं। सुबह जल्दी 3 ही उठते हैं, एक मां, एक मेहनत और एक मजबूरी। और ये तीनों कभी शिकायत नहीं करते, बस चलते जाते हैं, थकते नहीं। जो झूठ के लिए भी ताली बजाते हैं वही पहले धोखा देते हैं और फिर सबसे ज्यादा पछताते भी नहीं। कोई आपको तबाह नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें इजाजत न दो। आपकी सहमति ही आपका सबसे बड़ा कवच है। ना कहना सीखो, वरना दुनिया हां का फायदा उठाएगी। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। यहां इंसान नहीं, उसकी उपयोगिता देखी जाती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज को गर्मियों में कोसा जाता है। इंसान की फितरत भी यही है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो इंसान मरा हुआ है जो सच को देखकर भी चुप रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। जब तक उपयोग है तब तक स्वागत है, उसके बाद सिर्फ औपचारिकता बचती है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही ना होता। जो लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं उन्हें आपका संघर्ष कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जो आपके आंसू के पीछे की कहानी जानते हैं वो आपकी मुस्कुराहट की कीमत पहचानते हैं। सोच समझकर तोड़ो ताल्लुक, क्योंकि साख से गिरे पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। साथ निभाना आना चाहिए, चलना तो सब जानते हैं। भीड़ में चलना आसान है, मगर किसी एक का हाथ पकड़कर चलना वो कला है। बुद्धि सबके पास होती है, मगर ईमानदारी या चालाकी ये संस्कार तय करते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वो मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है वो किसी का कभी नहीं होता। जिसके हृदय में सच्ची मानवता है वो यही दुआ करेगा, मुझे जो दुख मिला है वो किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली है वो सबको मिले। ख्वाहिशों से भरे घर अब इतने तंग हो गए हैं कि रिश्ते अब सिर्फ जगह ढूंढते रह जाते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दो ताकि परेशानियां खुद नाराज होकर तुम्हारा घर छोड़ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। तो मत करो चिंता, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो सब संभाल लेगा। प्रेम से रहो दोस्तों, पर इतनी भी जल्दी मत रूठो कि रिश्ता सांस लेने से पहले ही टूट जाए। पत्ते वहीं सुंदर दिखते हैं जो शाख से जुड़े रहते हैं। जो रिश्ते पहली आंधी में टूट जाएं, वो रिश्ते नहीं, संयोग होते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के कटु शब्द तुम्हारी शांति को तोड़ ना सके। हर प्रतिक्रिया देना बहादुरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। कभी कभी सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और उसी दौर में ही असली तू बनता है। वो तू जो आज खड़ा है, गिरने से नहीं डरता। भरोसा मांगा नहीं जाता, जीता जाता है। ये कोई चीज नहीं, ये एक एहसास है जो वक्त, व्यवहार और समर्पण से कमाया जाता है। सपने जब बहानों से बड़े हो जाते हैं तभी सफलता की शुरुआत होती है, वरना कुछ लोग पूरी उम्र बस समय नहीं मिला कहते हुए थक जाते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को भरोसा है कि वही देख रहा है, पर अंतर इन दोनों में वही है जो भय और श्रद्धा में होता है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत, जो हर रिश्ते की जड़ों में झर घोल देती है। भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता, न दोस्ती, न प्यार, न इंसानियत। जिंदगी की तपिश को सहो जनाब, क्योंकि छांव में पले पौधे कभी मजबूत नहीं होते। धूप से न डरिए, क्योंकि वहीं असली मजबूती देती है। धन हमेशा मित्र नहीं होता, पर एक अच्छा मित्र हमेशा अमूल्य होता है। जैसे सूखे में पानी, जैसे तन्हाई में साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। कभी कभी तो जो होना चाहिए वो कभी होता ही नहीं, लेकिन फिर भी
जिंदगी आगे बढ़ती है, क्योंकि ठहराव तो सिर्फ तस्वीरों को अच्छा लगता है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं, क्योंकि जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है। वहां वंश नहीं, विवेक काम आता है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते, और अगर वो थक जाएं तो समझो तुमने कुछ बड़ा पा लिया है। याद रखना, जब तुम गिरोगे तो उठाने वाले कम, हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। पर क्या फर्क पड़ता है, जिसे उठना आता है उसे गिरने से डर नहीं लगता। मां की आदत और परमात्मा दोनों माफ कर देते हैं, पर इंसान, वो तो बस मौके ढूंढता है तुम्हें नीचा दिखाने का। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा दोनों अंतहीन हैं। जो समझ गया वही संत है, बाकी सब बस शोर में उलझे हुए हैं। लोग एक घर बनाने में टूट जाते हैं और तुम बस्तियां जलाने में भी नहीं हिचकते। सोचो फर्क कहां है? मौसम नियम से रंग बदलता है, इंसान तो हर पल। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का हो सकता है। रिश्तों की गारंटी नहीं होती जनाब, बस उम्मीद होती है। पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं देता, पर छांव तो देता है। मां बाप भी ऐसे ही होते हैं, कभी उम्मीद मत छोड़ो उनका साथ। रात कभी सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू कभी मौसम का इंतजार नहीं करती। तो फिर तुम क्यों वक्त का इंतजार करते हो जीने के लिए? जो खुशी मिले उसे जी लो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खबर छापने से ज्यादा पैसे खबर न छापने में मिलते हैं। ये वही दुनिया है जहां झूठ बिकता है और सच छुपा दिया जाता है। झूठ खुद बोलो तो ठीक, कोई और बोले तो तकलीफ होती है। ये दोहरा मापदंड ही तो सब बर्बादी की जड़ है। मन में उतरना और मन से उतरना बस व्यवहार पर निर्भर करता है। कभी कभी एक बात पूरे रिश्ते की नींव हिला देती है। लोगों की दृष्टि की चिंता मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग तुम्हें आंकते हैं जिनका खुद कोई मोल नहीं होता। नशा चाहे रूप का हो, पैसे का या शराब का, मर्यादा जरूरी है। नशे में इंसान का असली चेहरा दिखता है। पैसे की कमी हो तो खर्चे में कटौती करो, ज्ञान की कमी हो तो बहस में नहीं उतरना चाहिए, वरना तुम हंसी के पात्र बन जाते हो। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। पढ़ाई तो डिग्री देती है, मगर इंसानियत वो संस्कारों से ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत फर्क है मेरी और तेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा, मैंने हालातों से। पहचान बड़े लोगों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों से जो मुश्किल में साथ देते हैं। सारे साथी काम के होते हैं, पर जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल होता है। उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि वो रत्न है, भीड़ नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।